हेलो एवरीवन। आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। आज पजल स्टार्ट करूंगा मैं, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है आज के सेशन के बारे में कि आज हम लोग यहाँ पे क्या सेशंस लेने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बताऊंगा कि आज का जो हमारा पजल का सेगमेंट होगा, आज का जो हमारा पजल का सेशन होगा, वो बहुत ही धमाकेदार सेशनों में से एक होने वाला है। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए, आप सभी बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइएगा कि आज हम लोग यहाँ पे पजल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आप सेशंस देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके 15 सितंबर से बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे अनलिमिटेड बैच मिलेगा आपको, 70+ एजुकेटर मिलेंगे और यहाँ पे 40,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन और 98% बच्चों का भरोसा, जो कि बैंक एस्पायरेंट्स वाले बच्चे हैं, वो 98% बच्चे जो है वो अनअकैडमी पे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 15 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री का बैच होगा। और ये सारे बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी सबसे खास क्वालिटी और खास खूबसूरती क्या है इन बैच की, कि फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। जैसे जैसे अभी आपका एसबीआई मेंस आने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री, अनलिमिटेड एक्सेस एंड वीकली क्विज एंड डेडिकेटेड डाउट क्लैरिफिकेशन होने वाला है यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ साथ यहाँ पे और आपके लिए यहाँ पे और सारे बैचेज, जैसे एनआईसीएल का फॉर्म आ चुका है, जैसे यहाँ पे एलआईसी का फॉर्म आने वाला है, तो इन सबके लिए बैचेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। गाइज यहाँ पे अनअकैडमी से आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके डाउट्स हैं क्वेश्चन में। एट अ टाइम जब पढ़ रहे हो तो आप अपने एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाने के बाद डाउट एंड सॉल्यूशन में जाइए, फोटो क्लिक करिए, क्रॉप करिए और आप यहाँ पे इंडिकेट करिए कि आपका क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है या फिर रीजनिंग से रिलेटेड है। गाइज यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं कि आप सभी बच्चे यहाँ पे AN10 यूज करके और एवरी संडे को कॉम्बैट दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कॉम्बैट का, जो कॉम्बैट आप देने वाले हैं। गाइस यहाँ पे नए प्राइस टैग के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बैंक प्लस एसएससी के लिए, और नए प्राइस टैग के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बैंक के आरबीआई और नाबार्ड वाले जो स्पेशल एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए सेपरेट क्लासेस चलाई जा रही है यहाँ पे, और उन सब के लिए कोड एक ही है, AN10। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करिए, AN10 यूज करिए, 10+10% का डिस्काउंट एंजॉय करिए। गाइस आप स्पेशल क्लासेस के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जो फ्री क्लासेज है, जो कि यहाँ पे एवरीडे होती है मेरी क्लासेज, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होगा, और इसके बाद AN10 का यूज करके आप अन अकेडमी पे जितने भी कोर्सेज हैं, जी हाँ जितने भी कोर्सेज हैं, आप उन सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका आज का पहला सवाल। आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे, आज के पहले सवाल में आप सभी का वेलकम है गाइस। तो फटाफट यहाँ पे देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जहाँ पे 3 लेडीज 4 मैन की बात करी गई है, कुछ कार्स की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर्स की बात करी गई है, ठीक है, सॉरी करियर की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है, एयर होस्टेस है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कंसल्टेंट है, ज्वेलर है ना, और आइकॉन, स्कॉर्पियो एंड स्टीम, और ये सारे कार्स के लेंसर, सेंट्रो और ऑल्टो, और आपके है ना ये सारे कार्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इन सारे गाड़ियों की बात भी करी गई है यहाँ पे। तो फटाफट सभी लोग यहाँ पे एनरोल हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन करने में लग जाइए सभी लोग। क्वेश्चन करने में लग जाइए सभी लोग यहाँ पे, फास्ट। देखते हैं किसका रिस्पॉन्स यहाँ पे सबसे पहले आता है, किसका रिस्पॉन्स यहाँ पे सबसे पहले आता है। एक बार हम भी तो देखें यहाँ पे आंसर कौन सबसे पहले और सबसे तेज दे रहा है, पता तो चले कम से कम।
क्या हुआ एवरीवन? करिए फटाफट क्वेश्चन को। क्या हुआ एवरीवन? करिए क्वेश्चन को। नहीं आया? हेलो जी, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आ जाइए फटाफट सभी लोग यहाँ पे। क्या हुआ एवरीवन? करिए क्वेश्चन को फास्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है वो प्रोफेशन भी है। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या प्रोफेशन भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में प्रोफेशन भी दिया हुआ है। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रहे कि हमें प्रोफेशन भी अरेंज करना है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रहे कि हमें प्रोफेशन भी अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास क्वेश्चन में कैंडिडेट गिवन है TRLW। ये सारे कैंडिडेट गिवन है, RMLSTW, ये सारे गिवन है। अब हमारे पास प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन में गिवन है आपका, यहाँ पे गिवन है लॉयर है, ट्रैवलर है, एजेंट है, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, यही सारी चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्या, कि यहाँ पे आपका R, यहाँ पे आपका M, फिर है T, फिर है S, फिर है L, और फिर W और Z है, फिर W और Z है। तो ये आप यहां से प्रोफेशन उठा लिया आपने, ठीक है। चेतना कुशवाहा, सारे बच्चों को बोल दो क्लास लाइव हो चुकी है। सारे सबको बोल दो कि क्लास लाइव हो चुकी है, सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर जाएं, सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर जाएं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद ये सारा प्रोफेसर मतलब कैंडिडेट हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि टी इज एन एयर होस्टेस एंड टी इज एन एयर होस्टेस एंड सी ओन अ आइकॉन कार। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये ऐसा क्यों हो गया।
हाँ सही है। हाँ, अब क्वेश्चन में ये कहा जाए यहाँ पे कि टी एयर होस्टेस है, तो टी जो है वो एयर होस्टेस है और टी के पास अपना आइकॉन कार है। टी के पास अपना आइकॉन कार है। टी के पास अपना आइकॉन कार है। टी एयर होस्टेस आइकॉन कार है और टी एक फीमेल कैंडिडेट, तो टी के साथ यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, टी एक फीमेल कैंडिडेट है तो टी के साथ हमने माइनस लगा दिया। हाँ, प्रियांजुजा की तरफ से बन गया है, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास अगला टारगेट क्या है कि आर जो है उसके पास अपना एक स्कॉर्पियो है। आर के पास अपने क्या है, स्कॉर्पियो है। तो आर के पास स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो को एसके से लिख दिया, ठीक है, स्कॉर्पियो को एसके से लिख दिया, SCRO नहीं लिखा है हमने, समझ जाना, समझ जाना। इसके बाद स्कॉर्पियो है, इसके बाद कहा गया है क्या कि एम इज नॉट अ डॉक्टर। एम जो है वो डॉक्टर नहीं है, यानी एम के पास, यहां पे आप डॉक्टर लिख के हटा दो कि एम जो है वो डॉक्टर नहीं है। एल इज अ ज्वेलर एंड ही ओन, अपना कार, एल ज्वेलर है, ही ओन, तो ही का मतलब होता है प्लस, और एल जो है वो ज्वेलर है और उसके पास कुराला कार है अपना, COROLLA, ये वाला कार उसके पास अपना है। ये वाला कार उसके पास अपना कार है। इसके बाद कहा गया डब्ल्यू इज अ लॉयर एंड डज नॉट ओन अल्टो, यानी एक चीज कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू लॉयर है लेकिन डब्ल्यू के पास ऑल्टो गाड़ी नहीं है। इतना कंफर्म है कि डब्ल्यू लॉयर है लेकिन डब्ल्यू के पास ऑल्टो वाली कार जो है वो नहीं है। डब्ल्यू के पास ऑल्टो वाली कार जो है वो नहीं है, ये कंफर्म हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये ध्यान से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जेड कंसल्टेंट है और सेंट्रो रखा है। जेड कंसल्टेंट है और वो क्या रखा है, सेंट्रो कार रखा है। जेड कंसल्टेंट है और जेड के पास कौन सा कार है, सेंट्रो कार है। गाइस सबसे पहले लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। लिंक शेयर कर दीजिए। द डॉक्टर ओन स्टीम कार, यानी जो डॉक्टर होगा उसके पास अपना स्टीम कार होगा, स्टीम कार होगा, है ना। अच्छा, कार वेयर द प्रोफेसर ओन स्कॉर्पियो, प्रोफेसर के बाद अपना स्कॉर्पियो है, तो प्रोफेसर के बाद पास अपना स्कॉर्पियो है। गॉट इट। स्कॉर्पियो का कोई आया था ना, शायद नहीं आया था अभी शायद। द ट्रैवल एजेंट ओन अल्टो, ट्रैवल एजेंट के पास अपना क्या है, ऑल्टो है ना, ऑल्टो है। और नन ऑफ द लेडीज ओन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जो है वो प्रोफेसर के पास है और प्रोफेसर क्या होगा, मेल होगा। अब गाइज एक चीज यहां पे ध्यान से देखना है क्या कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नन ऑफ द लेडीज इज कंसल्टेंट और लॉयर, तो कंसल्टेंट और लॉयर लेडीज नहीं है, तो ये जेंट्स हो गया, ये भी जेंट्स हो गया। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में कहीं ये लिखा गया है कि 3 लेडीज होंगी, तो हमारे पास 3 लेडीज होंगी और हमारे पास यहाँ पे 4 मैन होंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, फोर मैन होंगे। तो 4 जब हमारे पास मैन होंगे तो 1 2 3 मैन हो चुके हैं और 3 लेडीज अभी तक पता नहीं चल पाई है, तो एक लेडीज 2 3। आइए देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो डॉक्टर के पास स्टीम कार है, अब डॉक्टर तो ये होगा नहीं, तो एस को हम लोग डॉक्टर बना सकते हैं कि एस को हम दे सकते हैं। अच्छा, जेड कंसल्टेंट है और उसके पास अपना सेंट्रो वाला मैटर है, तो जो डॉक्टर है उसको हम लोग स्टीम कार और फीमेल दे सकते हैं, क्योंकि देखो प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है, प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है। डब्ल्यू लॉयर है तो उसके पास ऑल्टो नहीं है, तो जो एस बचा हमारे पास, क्या एस को डॉक्टर स्टीम कार दे सकते हैं, डॉक्टर स्टीम कार हम लोग एस को दे सकते हैं। स्टीम कार दे सकते हैं। अच्छा, एम जो है वो अब डॉक्टर नहीं रहा, तो एम जो डॉक्टर नहीं रहा तो एम को ट्रैवल एजेंट दे दो,
क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ट्रैवल एजेंट दोगे तो एम कहाँ जाएगा? तो एम हो गया ट्रैवल एजेंट जिसके पास अपना खुद का ऑल्टो है। बचा हमारे पास आर, तो आर को हम लोग प्रोफेसर और स्कॉर्पियो दे सकते हैं मेल। तो आर को प्रोफेसर और स्कॉर्पियो मेल दे दो, तो ये 3 फीमेल हो गई। आर को प्रोफेसर, और देखो स्कॉर्पियो ऑलरेडी हमने आर को दे रखा है। मैं बता रहा था ना कि स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं हमने दिया हुआ है, भूल गया था वो हमारे माइंड से। मैं बता रहा था ना वो भूल गया हमारे माइंड से, कहीं ना कहीं वो चीज दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कार डज एस ओन? एस के पास अपना कार कौन सा है? तो स्टीम कार। एस के पास अपना कार कौन सा है? स्टीम कार। दूसरा, हु ओन द कार लेंसर? लेंसर भी था क्या किसी के पास? अच्छा हाँ, हाँ डब्लू के पास लेंसर हो जाएगा ना, क्योंकि डब्लू के पास ऑल्टो नहीं है, तो डब्लू के पास लेंसर हो जाएगा। 3 में डब्लू के पास लेंसर हो जाएगा, है ना, डब्लू के पास लेंसर हो जाएगा, कार लेंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड पूछा है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ आर? आर का प्रोफेशन क्या होगा? तो प्रोफेसर स्कॉर्पियो था, आर का प्रोफेसर था, और इनके पास गाड़ी कौन सी थी? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कार था इनके पास। हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? तो पहली बात है कि जो भी डॉक्टर है वो यहाँ पे फीमेल है, और डॉक्टर स्टीम कार वाला एस है। डॉक्टर स्टीम कार वाला एस है, तो डॉक्टर है एस है, स्टीम कार है। पांचवा, हु आर द 3 लेडीज इन द ग्रुप? ऊपर से एक छोड़ के तीनों लेडीज थी, तो 3 लेडीज इस ग्रुप में कौन सी है? एक तो टी है, एक एस है, और एक एम है। टी एस एम, टी एस एम, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइस, है ना, 2 क्वेश्चन करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन करेंगे और ये दूसरा क्वेश्चन है। करिए फास्ट। इसका खाली आंसर की मिलवा दूंगा, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का है। फूड है, पर्सन है, और डे है। फूड है, पर्सन है, और डे है। 3 वेरिएबल है बस, फूड, पर्सन और डे। हेलो बच्चे, लेट हो गए आप, है ना? आप लेट हो गए, है ना? चलिए, आपके आने की खुशी में एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, ये वाला। ये आपके आने की खुशी में है, ये वाला क्वेश्चन। करिए फास्ट। क्या हुआ गाइस?
अब मूड ठीक है आपका? ऐसे यूं ही छोटी छोटी बातों पे, दूसरों की बातों पे मूड खराब नहीं किया करते। बन गया? ओके। पहला क्वेश्चन, हु हैज अ वीकली ऑफ ऑन फ्राइडे? फ्राइडे के दिन किसकी छुट्टी है? क्वेश्चन नंबर 1, फ्राइडे के दिन किसका छुट्टी है बताइए। हु हैज अ वीकली ऑफ ऑन फ्राइडे? फ्राइडे के दिन किसका छुट्टी है? तो फ्राइडे के दिन जो छुट्टी है वो है बी, इटालियन वाले का। फ्राइडे के दिन जो छुट्टी है वो है बी, इटालियन वाला। यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी किसका है? बी, इटालियन का। कब? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा यहां पे? सीधी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, स्पेनिश है कि व्हाट क्वेश्चन डज आर लाइक? आर को कौन सा वाला पसंद है? क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ऑन विच डे डज एन हैव अ वीकली ऑफ? एन का वीकली ऑफ किस दिन को है? एन का वीकली ऑफ किस दिन को है? एन का वीकली ऑफ किस दिन को है? गुड इवनिंग रोहित। है ना? तो एन का वीकली ऑफ जो है बेटा वो मंडे को होगा। एन का वीकली ऑफ मंडे है और साथ में मैक्सिकन है। एन का वीकली ऑफ मंडे है और इनके साथ क्या है? मैक्सिकन है। क्वेश्चन नंबर 4, हु लाइक चाइनीज? चाइनीज किसे पसंद है? क्वेश्चन नंबर 4, हु लाइक चाइनीज? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो चाइनीज किसे पसंद है? तो चाइनीज जो है वो टी वेडनेसडे वाले को पसंद है। वेरी गुड। चाइनीज जो है वो टी वेडनेसडे वाले को पसंद है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डे डज डब्ल्यू हैव वीकली ऑफ? डब्ल्यू का वीकली ऑफ किस दिन को है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, संडे है। 2 संडे है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पसंद नहीं है तो कौन दे रहा है खाने को? कौन दे रहा है? नहीं है पसंद तो खाने को कौन दे रहा है? किसी ने पूछा भी नहीं खाने को। हम लोग नहीं दे रहे आपको खाने के लिए। हम लोग से बच्चे का तब ना।
करिए फास्ट। करिए फास्ट। नहीं बेटा हमारी तरफ से सही है। नहीं बेटा हमारी तरफ से सही है। ऑप्शन 5 में विच के बाद क्या है? ऑप्शन 5 में, ऑप्शन 5वें में विच के बाद एंड है, एंड क्यू वर्क। विच के बाद एंड क्यू वर्क, विच के बाद है एंड क्यू वर्क, एंड क्यू वर्क ओवर टाइम। क्यू ओवर टाइम करेगा। करिए फास्ट। तो हमें भी बुला लेना जब बन जाए तो, हमें भी बुला लेना जब बन जाए तो। है ना? इतने अंदर की बात रोहित आपको कैसे पता कि रोज मुक्का मिलता है? मतलब बातों में सच्चाई है, तभी तो राजस्थान से लेके एमपी तक बात पहुंच गई। बातों में सच्चाई है ना? क्या हुआ? आइए। वीडियो रुका हुआ है। हाँ अब तो रक्षाबंधन भी देने का मतलब निकलने के बाद सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। अब तो रोहित रक्षाबंधन बीत गया ना, तो अब क्या जरूरत है ना? आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहां पे? तीसरे का। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, ये देख लेते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? आर एंड टी डिड नॉट वर्क ओवर टाइम ऑन द फर्स्ट डे, क्यू वर्क ओवर टाइम ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडे। अब हॉलीडे के बाद क्यू है, हॉलीडे के तुरंत बाद कौन है? क्यू है। देयर वॉज अ 2 days गैप बिटवीन द डेज विच क्यू ओवर टाइम विच। अच्छा एक चीज और है, यहां पे कोई एक और गिवन है, विच के बाद कोई और यहां पे गिवन है, पी है। देखो अपने से पता चल गया, उस समय छिपा हुआ था पता नहीं चल रहा था। विच के बाद पी है। विच के बाद पी है, पी। आगे कहा गया है कि पी वर्क ओवर टाइम द नेक्स्ट डे ऑफ द ओवर टाइम ऑफ द एस। एस के बाद, तो देखो अगर एस को यहां पे रखते तो एस को यहां पे रखते तो एस के बाद पी ओवर टाइम कर लेता है, एस के बाद पी ओवर टाइम कर लेता है। और पी के बाद ओवर टाइम कौन करेगा? प्रीवियस डे ऑफ आर। तो आर यहां पे करेगा तो ये वाला हॉलीडे, और हॉलीडे के बाद कौन? क्यू करेगा।
और बचा हमारे पास एक दिन किसका, टी का। ये वाला बन गया। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे पहले का, करेक्ट स्टेटमेंट है पहले का ऑप्शन नंबर 4, एस वर्क ओवर टाइम अर्लियर देन क्यू। गॉट इट। दूसरा, ऑन विच डे डिड आर आर वर्क ओवर टाइम। आर कौन से दिन, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आर कौन से दिन ओवर टाइम करता है, छुट्टी के जस्ट पहले बुधवार को। अरे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, आर छुट्टी के जस्ट पहले बुधवार को। करिए फास्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। जी हाँ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी डेज गैप देयर बिटवीन द डेज ऑन द पी एंड टी। पी और टी के बीच में डे कितने का है, तो गाइस पी जो है वो ट्यूसडे का है और टी सैटरडे का। तो ट्यूसडे का पी है और सैटरडे का टी है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन का गैप है। पहला ऑप्शन कि वो 3 दिन का गैप है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड टी वर्क ओवर टाइम। टी का ओवर टाइम कब है, चौथा क्वेश्चन। ये आखिरी सवाल है, चौथा क्वेश्चन, टी का ओवर टाइम कब है। रोहित, फिर उसका पार्टी करेंगे हम लोग, रक्षाबंधन वाले गिफ्ट का है ना, पार्टी करेंगे हम लोग सिलेक्शन के बाद। चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डे विच क्यू वर्क ओवर टाइम। क्लियर है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद आगे नया क्वेश्चन आ जाएगा पहला वाला, जो कि हम लोग नहीं करने वाले हैं, जो कि हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल सुबह, मिलते हैं फिर अगली सुबह। आज के लिए इतना ही। यस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए। गाइस, जिन बच्चों ने यहां पर इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। जी हां, साथ में सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन क्लिक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है। और गाइस, जितने लोगों ने बैंक लेडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहां पे जो बेल आइकन है ना वो घंटी दबा देना, घंटी दबा देना, ताकि जो भी नए अपडेट होंगे वो हम तक मिलेंगे, मतलब आप तक मिलेंगे हमारे थ्रू सबसे पहले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।